बदसूरत शक्ल का मजाक उड़ाते थे। फिर भी किसी तरह शहर के सबसे अमीर आदमी को मुझसे प्यार हो गया, क्योंकि मेरे लाइव स्ट्रीम में किसी ने भी मेरा असली चेहरा कभी नहीं देखा था। वह आदमी हर दिन समय पर मुझे गिफ्ट भेजता था और 99 गुलाब देकर उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार भी किया। धीरे धीरे मैं भी उससे प्यार करने लगी। एक दिन उसने कहा कि वह मुझसे आमने सामने मिलना चाहता है, लेकिन मैं अपनी शक्ल को लेकर बहुत असुरक्षित थी, इसलिए मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। तभी अचानक गॉडेस ग्रोथ प्रोग्राम नाम का एक सिस्टम मेरे सामने आया। जितने ज्यादा फॉलोअर्स मैं बढ़ाऊंगी उतने ज्यादा मौके मुझे अपनी शक्ल बदलने के मिलेंगे। लेकिन जब मैंने उसे मना कर दिया तो वह आदमी फिर कभी सामने नहीं आया। मैंने हिम्मत जुटाकर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने फोन खोला उसकी नई पोस्ट देखी। उसने ऐलान किया कि वह मेरी गोद ली हुई बहन से शादी कर रहा है और उसके लिए उसने $1 मिलियन की हीरे की अंगूठी खरीदी है। यह देखकर मेरा दिल टूट गया। उसी समय मेरे फॉलोअर्स 3 लाख हो गए, जिससे मुझे अपनी शक्ल बदलने का एक मौका मिला। मैंने तुरंत अपने टेढ़े दांत और चेहरे का जन्म का निशान हटा दिया। अगले दिन मेरी कंपनी ने मुझे एक प्रतियोगिता में बुलाया। लोग मेरा लगातार मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि अब मेरे पास उस अमीर आदमी का सहारा नहीं है, इसलिए मैं जरूर हार जाऊंगी। तभी वह आदमी ऑनलाइन आया। उसने कहा कि अगर मैं लाइव स्ट्रीम में अपना मास्क उतार दूं तो वह मुझे प्रतियोगिता जिताने में मदद करेगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। इस पर उसने मेरे प्रतिद्वंदी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और मैं प्रतियोगिता हार गई। मैं खुद को रोक नहीं पाई और लाइव स्ट्रीम में ही रो पड़ी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस फेल लाइव स्ट्रीम से मुझे 5 लाख नए फॉलोअर्स मिल गए और मुझे अपनी शक्ल बदलने का एक और मौका मिल गया। लेकिन मेरी गोद ली हुई बहन ने मुझे हमेशा के लिए उस आदमी की नजरों में गिराने के लिए मेरी पुरानी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दी। लोगों ने उस अमीर आदमी का मजाक उड़ाया, कहने लगे कि वह एक बदसूरत लड़की के झांसे में आ गया था। लेकिन इसी वजह से मेरे फॉलोअर्स 10 लाख हो गए और मुझे अपनी शक्ल बदलने का आखिरी मौका मिल गया। इस बार मैं सच में बेहद खूबसूरत बन गई। इसी दौरान मुझे एक बड़े सालाना समारोह गाला का निमंत्रण मिला, जिसमें उस अमीर आदमी और मेरी गोद ली हुई बहन का नाम भी मेहमानों की सूची में था। जब उस आदमी को यह पता चला तो वह गुस्से से भर गया। उसे लगा कि मैं अभी भी उसका पीछा कर रही हूँ। उसने मुझे बार बार फोन करके बेइज्जत करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की। जब मैं बैक स्टेज पहुंची तो डायरेक्टर मुझे देखते ही हैरान रह गया। जब समारोह शुरू हुआ तो वह आदमी और मेरी गोद ली हुई बहन साथ में स्टेज पर आए और लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे कि मैं खुद को जरूरत से ज्यादा समझ रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पर गई पूरा हॉल एकदम खामोश